उत्फुल्लतापिच्छ मनोरमश्रीर मातुस्तनन्यस्तमुखारविन्द उच्छालयन् पादसरोरुहाग्रं कृष्ण कदा यास्यति दृक्पथं मे कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत्तिलकभालकं नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनांघ्रियुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात भगवत विषय पर संक्षिप्त चर्चा होगी। भजो गिरिधर गोविंद
लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अभी मैंने कहा था भगवत विषयक चर्चा होगी, अर्थात भगवान संबंधी चर्चा होगी। सबसे पहले यही विचार किया जाए भगवान क्या होता है, जिस पर चर्चा होना है। भगवान शब्द का अर्थ है भाग वाला, जैसे धनवान, गुणवान, रूपवान, बलवान, ऐसे ही भगवान, जिसके भाग हो उसका नाम भगवान। और भाग माने ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग, ये 6 संपत्तियां अनलिमिटेड लिमिट की, अनंत मात्रा की जिसके पास हो उसको भगवान कहते हैं। इस भगवान के 3 रूप होते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का 11वां श्लोक। एक अद्वय तत्व है, उसको ज्ञान तत्व कहते हैं, सुप्रीम पावर कह लीजिए, परात्पर तत्व कह लीजिए। उसके 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। एक ज्ञानम शब्द है, यज ज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान, अद्वय माने एक। और ज्ञान क्या होता है, ज्ञानम चिदेक रूपम, चित का नाम ज्ञान है। जो चित है वो सत्य है, वो आनंद है, अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म। ये ज्ञानमद्वयम कहलाता है। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप भगवान 3 रूपों वाला है। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। ये भगवान 3 नहीं है, अद्वयम एक है। उसके 3 रूप हैं, जैसे पानी, बर्फ और भाप, ये तीनों पानी हैं। बहुत ठंड पड़ी, ठंड का प्लस हुआ, बर्फ बन गया। बहुत गर्मी, टेम्परेचर दिया गया पानी में, भाप बन गई। एक पानी का बर्फ भी स्वरूप है, भाप भी स्वरूप है। इसी प्रकार एक भगवान का स्वरूप ब्रह्म और परमात्मा, ये दोनों हैं। तो यद्यपि तीनों एक हैं, अरे पानी ही तो बर्फ है, पानी ही तो भाप है, लेकिन प्रयोग में अंतर है। कहीं बर्फ रखने की आवश्यकता है और आप भाप देने लगे तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। गुण अलग अलग है और वो गुण भी अलग अलग कहना कम उचित है। केवल
शक्तियों के प्राकट्य का भेद है। जिसमें सबसे कम शक्तियां प्रकट हो उसका नाम ब्रह्म, जिसकी ज्ञानी उपासना करते हैं। निर्गुण, निर्विशेष, निराकार। वेदों में ब्रह्म शब्द बहुत आया है। तो जो सबसे कम प्रकट शक्ति वाला स्वरूप है भगवान का, उसको ब्रह्म कहते हैं। शक्तियां उसमें भी सब हैं, ध्यान देना, सब शक्तियां हैं। सर्वशक्तिमान होता है ब्रह्म, लेकिन प्रकट नहीं होती। बहुत कम शक्ति प्रकट होती है। जैसे आत्मरक्षा के लिए शक्ति प्रकट होती है, अपनी रक्षा कर सके। सत, चित, आनंद, ये तीन स्वरूप स्थित रहे, ऐसे कुछ बातों के लिए शक्तियां प्रकट होती हैं और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती। इसलिए ज्ञानियों का जो उपास्य ब्रह्म है, उसमें कोई गुण नहीं होता। कृपा करना अथवा संसार बनाना, ये सब कुछ नहीं। एक सत्ता मात्र होती है। तो वो तो हमारे काम की नहीं। स्वयं शंकराचार्य कहते हैं, उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संगरहितो भवांस्ताता काता परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न पुरुषे स्नेह मथ तत् बसस्व स्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। शंकराचार्य कह रहे हैं, वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे ना, तो कहते हैं, हे ब्रह्म महाराज, आप तो उदासीन है। हाँ, उदासीन है, स्तब्ध है, निश्चल, कोई वर्क नहीं करते, कोई गुण नहीं है आप में, आगुणा। और संग रहता, आप किसी से प्यार नहीं करते। प्यार तो गुण हो जाएगा ना। तो आपसे हम क्या आशा करें? आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो एक कृपा कीजिए, ध्यान दो। शंकराचार्य कहते हैं, कृपा कीजिए। अजी जब कुछ कर ही नहीं सकते तो कृपा कैसे करेंगे? शंकराचार्य का कुछ गड़बड़ हो गया। वो कहते हैं, बसस्व स्वीयांत, मेरे हृदय में आके बसो। देखिए, दो मिस्टेक। एक तो जब कुछ कर नहीं सकते तो बसेंगे आके कैसे? नंबर दो, वो सबके हृदय में तो रहते ही है, ये शंकराचार्य को मालूम नहीं है क्या? द्वास पर्णास उजास खाया समानम वृक्षम परिषत्व जाते। वेद का चैलेंज है। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। सब शास्त्र वेद कहते हैं। हमारी इंडिया के तो गधे भी जानते हैं, घट घट व्यापक राम। और शंकराचार्य कहते हैं, बसस्व, आओ। कहां हो जो आओ? वो तो सर्वव्यापक है, तुम्हारे शरीर के रोम रोम में व्याप्त है ब्रह्म, तुम ये मानते हो? हाँ, तो आओ। आओ क्या? कहां से आवे? कोई गोलोक में है क्या? अरे भक्त कहता है आओ जाओ वगैरह,
आप कैसे बोल रहे हैं? आके बसो बसो। महापुरुष लोग हैं, जो मन में आए बोल दिया। तो ब्रह्म कुछ करता धरता नहीं है, हमारे काम का नहीं। हमारे ही श्री कृष्ण का वो रूप है, लेकिन हमारे काम का नहीं है। देखो, एक मां होती है, वो कैसी मां? जिसके पेट में बच्चा होता है, वो महसूस कर रही है मैं मां हूं, मां हूं, मां बन रही, मां हूं, मां। अरे मां हो गई, जब पेट में बच्चा आ गया तो मां हो गई। लोग भी कहने लगे मां बनने वाली है, मां बन गई। लेकिन वो न बच्चा दिखाई पड़ता है, न उसकी कोई लीला दिखाई पड़ती है, न कोई क्रिया दिखाई पड़ती है, खाली पेट में धुक धुक होता रहता है। बस सत्ता को रियलाइज करती है मां, बस। ऐसे ही ब्रह्म को रियलाइज किया जा सकता है, और वो कुछ ही काम का नहीं। नंबर 2, परमात्मा। ये परमात्मा महाविष्णु हैं, ये श्री कृष्ण के अंश हैं। विष्णुर्महान सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये भगवान के एक अंश हैं, इनकी 4 भुजा है, शरीर है, गुण है, लीला नहीं है, परिकर नहीं है, और सब कुछ है। अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौशील्य, सौकुमार्य, सब चीजें भरी पड़ी हैं। आत्मा राम गणा करसी, कितने बड़ा ब्रह्म का उपासक हो, ज्ञानी हो, परमहंस हो, महाविष्णु को देखा और मूर्छित हो गया, भूल गया। अरे छोटे मोटे की कौन कहे, परमहंसों के आचार्य, आदि आचार्य सनकादिक परमहंस वैकुंठ में गए और महाविष्णु के चरण पर रखी हुई तुलसी की मकरंद वायु उनके नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई और सात समाधि काफूर हो गई, और बोल पड़े तस्यार बिंद नयनस्य पदार बिंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षर जुषामपि चित्त तन्वो। अक्षर जुट निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले सदा परमहंस भूल गए। इतना आनंद मिला उनके चरण की सुगंधी में, अभी मुख नहीं देखा, और बोल पड़े कामं भवस्व ब्रिजिनैर निरयेषु नस्या चेतो लिबत यदि नुते पदयो रमेत। अब सिर को ऊपर उठाया, महाराज नरक में बास दे दो। दिमाग तो ठीक है, भला कोई नरक में बास मांगता है? कोई इतिहास में हुआ है ऐसा कोई, और वो भी ज्ञानी? अरे कोई शराबी वराबी नशे में पूछ कह दे भगवान से तो मान लेते हैं कि हमको नरक दे दो। परमहंसों के आचार्य वो कह रहे हैं निरयेषु, नरक में निवास दे दो महाराज। लेकिन लगा है, आपके चरण कमलों का प्रेम अवश्य प्लस रहे, साथ रहे। तो देखो ब्रह्म का जो आनंद है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद, उससे करोड़ों गुना अधिक आनंद परमात्मा के शरीर के सौंदर्य में है।
कि वो भूल गए समाधि के आनंद को। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर भी प्रेमानंद के एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। इतना सौरस्य है प्रेमानंद में। ये परमात्मा का स्वरूप है, इसमें तमाम सब शक्तियां प्रकट होती हैं, कुछ दो एक बातें नहीं होती हैं। तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन बेस्ट नहीं है, बेटर है, ब्रह्म से अच्छा है, सरस है। अब आए भगवान श्री कृष्ण, इनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं। इतनी शक्तियां हैं श्री कृष्ण में कि जैसे परमात्मा वाला रस इतना बड़ा है कि ब्रह्मानंदी ब्रह्मानंद भूल जाता है, ऐसे ही कृष्णानंद ऐसा सरस है कि परमात्मा नंदी क्या स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण को देखकर मूर्छित हो जाता है। परमात्मा महाविष्णु रमा समेत रमापति मोहे, मोहित हो गई उनकी श्रीमती भी, वो भी। अरे श्रीमती मोहित हो जाए, चलो मान लिया, पुरुष में स्त्री मोहित हो गई, रमापति भी मोहित हो गए। ये भाई लक्षण है श्री कृष्ण के शरीर में। ऐसा नहीं है कि स्त्री ही मोहित हो, ब्रह्मा हो, शंकर हो, विष्णु हो, कोई हो। चार गुण श्री कृष्ण में ऐसे हैं जो किसी भगवान में नहीं है। भगवान, ब्रह्म भी भगवान है ना, परमात्मा भी भगवान है, जितने अवतार हैं ये सब भगवान हैं। वो चाहे सूकर का अवतार हो, मत्स्य का हो, कच्छप का हो, ये सब भगवान लोग हैं। जितने श्री कृष्ण के स्वांश होते हैं वो सब भगवान होते हैं। लेकिन रस का अंतर होता है। श्री कृष्ण के सौंदर्य का रस ऐसा है जो सब भगवानों से ऊपर है। वो चार चीजें हैं श्री कृष्ण की ऐसी, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो। एक तो रूप, महाविष्णु को खड़ा कर दो, श्री कृष्ण को खड़ा कर दो, तो लोग देखेंगे दोनों को, फिर इधर मुंह कर लेंगे, इधर नहीं करेंगे भूल के भी रमापति की ओर। जैसे कोई गुड़ की जलेबी रखी हो और कलकत्ते का रसगुल्ला रखा हो, दोनों को देखा ये चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए। अरे मिठाई वो भी है, अनंत रस है महाविष्णु में, वो कोई गोबर विष्णु नहीं है। लेकिन फिर भी गुड़ गुड़ है, चीनी चीनी है, मिश्री मिश्री है, अंतर है रस वैलक्षण्य का। तो रूप माधुरी और वेणु माधुरी, वेणु मुरली नाद में इतना आकर्षण है कि रमा रमापति मूर्छित हो जाते हैं, ब्रह्मा शंकर सब दीवाने हो जाते हैं, शिव लोग छोड़कर भागे शंकर जी। और लीला माधुरी, उनकी लीला का रस आप लोग जानते ही हैं, शंकर जी वगैरह सब आए महाराष्ट्र में। और प्रेम माधुरी, ये चार माधुरी ऐसी है श्री कृष्ण में जो किसी अवतार में, किसी भगवान में नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान है और उनमें
सबसे अधिक रस है हर प्रकार का। उन्हीं में का कुछ कम रस परमात्मा में और बहुत कम रस श्री कृष्ण का ब्रह्म में है। इसीलिए श्री कृष्ण को ब्रह्म की योनि कहा गया है।